दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ विजय कुमार पाल, एक लेखक। ये मेरी किताब है ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म, जिसमें ये बताया गया है कि इस्लाम एक टेररिज्म है, इस्लाम कोई विचारधारा नहीं है। भाई विजय कुमार पाल, और ये आपको अमेजन प्लेटफार्म पर मिल जाएगी। और बहुत सारी किताबें हैं जो आपको इस तरह बाज़ार में मिल जाएंगी। ये इन्वेडर्स इन हिडन फैक्ट्स है, ये भी आपको मिल जाएगी। आप रुद्रा पब्लिकेशन पर है, ये भी रुद्रा पब्लिकेशन पर है। और ये मेरी किताब शाश्वत पब्लिकेशन पर है, डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज। तो दोस्तों आज विचार ये है, जब कोई अपराध होता है तो आप अपराधी को अंदर कर देते हो, अपराधी पर कानून के डंडे चलते हैं। और लेकिन जब कोई किताब पढ़कर अपराध करता है, जब कोई पुस्तक अपराध की बुक हो, तो उसको बैन क्यों नहीं किया जाता? उसको बैन करने का भी तो आवश्यक प्रावधान होना चाहिए। आप रंगीला रसूल को बैन कर सकते हो, जो मोहम्मद की सच्चाई को बयान करती है, मोहम्मद के उन कार्यों को बयान करती है, इस्लाम के पैगंबर के जो कार्य मानवता के विरोध में थे, मानवीय पहलू के लिए शर्मनाक थे। उस किताब को बैन करने में आपको क्या दिक्कत है? और अगर किताब पढ़कर उसकी सच्चाई बताएं तो ये जो सरतन से जुदा के जो फतवे लगाते हैं, उनको क्यों नहीं मृत्युदंड दिया जाता? कई भाई हम किताब में जो कुरान में लिखा है उसी की सच्चाई पढ़कर तो हम बता रहे हैं आपकी किताबों में लिखा है, बजाय इसके कि आप अपनी किताबों को रिफॉर्म करो, अपनी किताबों से ये कुरान से ये गुंडागर्दी एब्रोगेट करो, ख़त्म करो। आप उस व्यक्ति के पीछे लग जाते हैं जो व्यक्ति सच्चाई बयान कर रहा है। क्या इस्लाम में सच्चाई बयान करना अपराध है? निश्चित तौर पर इस्लाम में सच्चाई बयान करना अपराध है। हालांकि ये कहते हैं कि झूठ बोलना इस्लाम में अपराध है। झूठ बोलना अपराध है तो फिर इस्लाम में ये क्यों कहा गया है कि अल तकैया करो, जो एक झूठ है, कि झूठ बोलकर कैसे भी अपना इस्लाम फैलाओ। तो ये झूठ बोलना अपराध नहीं है, इस्लाम में झूठ बोला ही जाता है, क्योंकि मोहम्मद खुद एक झूठा नबी है। वो मोहम्मद जो चांद के 2 टुकड़े कैसे कर दिए, उसकी उंगली इतनी बड़ी हो गई जो चांद तक पहुंची। और फिर अगर उंगली इतनी बड़ी थी तो जब मोहम्मद के उहद की लड़ाई में 2 दांत तोड़ दिए, ये आपकी किताबों में लिखा है, तो अपनी उंगली नहीं लगा सके दांत के सामने, उंगली तो बहुत बड़ी थी। तो ये झूठ जो परोसा जाता है उसकी अगर हम खुलासा करें तो इनको क्यों बुरा लगता है? और ये झूठ आप जो झूठ फैला रहे हो, हम तो सच्चाई बता रहे हैं आपके इस्लाम की। तो जब कुरान की आयतों को पढ़